विधायक जी को हमने काम दिए हैं। एक इंटरलॉकिंग के लिए बोले कि जय साहब आकर रोड पैमेज कर ले गए, जब आएगा तब बनेगा जी। हम यही कहेंगे कि सबको आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, इस पर ग्रामवासियों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से जी। 5 साल कोटेदारी की एक शिकायत नहीं जी। मैंने इधर प्रधानी का कार्य का लगभग कुछ ही पल बचे हैं जी। और कोई एक शिकायत नहीं। लगभग समथिंग 1000 किलोमीटर समथिंग इंटरलॉकिंग लग गई होगी, जो 4-5-6 टुकड़ों में लगी है जी। जहाँ पर जैसी समस्या थी बजट को देखते हुए हिसाब से वहाँ लगवाया गया। जैसे किसी का निवास बनना है, बननी जात बननी है, या किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनना है और प्लास्टर नकल लेनी है, ऐसी सुविधाएं अगर हैं या कोई किसी को किसी सरकारी काम के लिए वहाँ पर है तो वहाँ पर से उसको सुविधाएं वहाँ प्राप्त हो जाती हैं, जानकारी वहाँ से मिल जाती है और जो काम होता है वहाँ से करवा दिया जाता है। लगभग यहाँ के इच्छुक जो जॉब कार्ड धारक हैं 50 से 60 समथिंग रोजगार जॉब कार्ड करने वाले व्यक्ति, उनको जो काम करने के इच्छुक उनको कहा गया, वो काम किए, अपना समय व्यतीत किए। जीवन यापन के लिए आदमी काम करता ही है तो वो काम कराए। गांव में जो कीचड़ होता था उसको देखकर लोगों की ज़्यादा समस्याएं थी, विशेषकर उस पर फोकस डाला गया, उन कीचड़ों को मुक्त कराया गया, गड्ढा मुक्त कराकर वहाँ की समस्याएं हटाई गई। मेरे यहाँ लगभग समथिंग 2 मुख्यमंत्री आवास और 11 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास दिए गए। अभी तक जो सूची में नाम पात्र के थे उनको पात्र कराया गया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कसावल में मौजूद हूं। यहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किन विकास कार्यों को अपने पंचायत तक पहुंचाया है। सबसे पहले मैं इनका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। स्वागत है प्रधान जी आपका। नमस्कार। अपना शुभ नाम बता दीजिए। रामपाल मेरा नाम है जी। मैं ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। मेरे यहाँ सबसे पहले पंचायत चुनाव स्तर से लेकर जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनके बारे में, जो विधवा और जो 60 साल की एज की औरतें थे उनके बारे में सोचा गया, विचार विमर्श की गई, योजना बनाई गई। उनको सरकार की जो मुहिम चल रही है उसके तहत उनको लाभान्वित कराया गया। उसके बाद जिस हिसाब से ग्राम पंचायत स्तर का बजट होते हुए उस हिसाब से गांव की रोडों का, नाली का, यही कार्यों पर ध्यान दिया गया। विशेषकर इन्हीं को देखते हुए उनका जो समस्याएं थी लोगों की उनको दूर कराया गया और आगे प्रयास यही है कि उनको दूर कराया जाए। जब आप ग्राम प्रधान चुने गए थे उस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? गांव में जो कीचड़ होता था उसको देखकर लोगों की ज़्यादा समस्याएं थी, विशेषकर उस पर फोकस डाला गया, उन कीचड़ों को मुक्त कराया गया, गड्ढा मुक्त कराकर वहाँ की समस्याएं हटाई गई जी। आपने इंटरलॉक कितना कराया होगा अपने ग्राम पंचायत में? मेरे यहाँ लगभग समथिंग 1000 किलोमीटर समथिंग इंटरलॉकिंग लग गई होगी, जो 4-5-6 टुकड़ों में लगी है जी। जहाँ पर जैसी समस्या थी बजट को देखते हुए हिसाब से वहाँ लगवाया गया जी। और खड़ंजा आपने कितना बनवाया है अपने कार्यकाल में? खड़ंजा ग्राम निश्चित तो नहीं लगाया गया, मगर प्रयास किया गया क्षेत्र पंचायत के द्वारा। वहाँ से हमने एक खड़ंजा पंचायत में लगवाया जो बाईपास रास्ते से लगाया गया जी। आपके कार्यकाल में मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला? लगभग यहाँ के इच्छुक जो जॉब कार्ड धारक हैं 50 से 60 समथिंग रोजगार जॉब कार्ड करने वाले व्यक्ति, उनको जो काम करने के इच्छुक उनको कहा गया, वो काम किए, अपना समय व्यतीत किए। जीवन यापन के लिए आदमी काम करता ही है तो वो काम कराए। क्या ग्राम प्रधान आप इससे पहले भी रह चुके हैं? नहीं, इससे पहले मैं पूर्व कोटेदार था। अच्छा, तो आप पहली बार प्रधान हुए? पहली बार जी। आपने अपने कार्यकाल में आवास कितना वितरित किया? मेरे यहाँ लगभग समथिंग 2 मुख्यमंत्री आवास और 11 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास दिए गए। अभी तक जो सूची में नाम पात्र के थे उनको पात्र कराया गया है। पिछले साल ऑनलाइन सर्वे हो रहा था आवास का, उसमें आपने कितना नाम दर्ज कराया? लगभग 85 लोगों को मैंने पात्र इस बार कराया जी, जो आगे की सूची में सम्मिलित हुए हैं जी। अब गवर्नमेंट के दिशा निर्देश जैसा बजट आता है उन लोगों को प्रयास है कि उनको आवास झोपड़ मुक्त कराया जाए जी। आपने ग्राम पंचायत में आपने शौचालय कितना वितरित किया? पूर्व की जानकारी तो मुझे नहीं है। इधर मेरे कार्यकाल में कम 35 शौचालय जो रह गए थे, व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति थे, पात्र थे, उनको इधर वितरित कराया गया। आपकी ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 2।
तो उसकी वहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ के जो माल्या जो कसावल विद्यालय है जी वहाँ और एक लोकईपुरा विद्यालय, वहाँ पर देखते हुए बजट को संज्ञान में लेते हुए और दोनों विद्यालयों में कार्य ग्राम पंचायत स्तर को और विद्यालय को प्राथमिकता लेते हुए वहाँ पर दोनों पे कार्य अपने सुचारू रूप से कराए गए। जहाँ पर जैसा लगा वैसा वहाँ कार्य कराए गए। क्या आपने विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कराया है अपने कार्यकाल में? जी, वहाँ पर पूर्व में सब बाउंड्री वाल और इंटरलॉकिंग लग चुकी थी जी। मेरे कार्यकाल में खाली वहाँ शौचालय बनी। अच्छा। जो पूर्व नहीं थी आंगनबाड़ी के अंदर वहाँ शौचालय बनवाई गई। अध्यापकों की उपस्थिति कैसी रहती है आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ टाइम से टीचर लोग आते हैं जी। और डोर टू डोर ज़रूरत पड़ती है तो घर जाकर बच्चों को बुला कर लाते हैं स्कूल में और अच्छी शिक्षा देते हैं। ग्राम पंचायतों से शिकायत आती है अक्सर, जितने भी गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में मजबूरी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रही है और लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए और प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति ज़्यादा दर्ज कराने के लिए आप क्या कदम उठाए? हम लोगों ने हर तिमाही बैठकें कराते हैं विद्यालय में, समिति के द्वारा बुलवाते हैं, जो स्कूल समिति है उसमें बुलवाते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भावना बदली हुई है। टीचर जो हमारे यहाँ के हैं वो प्रयास यही करते हैं कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। लोगों का कहना है कि खाली बच्चे जाते हैं, बैठे रहते हैं, खेलते घुमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बराबर विजिट करता हूँ और देखता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और बच्चे को ज्ञान भी है इसके बारे में कि अगर कोई भी चला जाए, अगर पास किताब उठाकर उनसे बूझ लिया जाए तो बच्चे पढ़ सकते हैं। जी। आपके ग्राम पंचायत में जो विद्यालय हैं वहाँ पे मिड डे मील योजना जो चलती है वो क्या सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, चल रहा है। जी। आपके ग्राम पंचायत में क्या पंचायत ऑफिस बना हुआ है? जी, बना। कहाँ पे? ये बना है हमारा धवईपुरवा और लोकईपुरवा के बीच में बना है। जी। तो पंचायत सहायक उसमें कहाँ के हैं? वो लोकईपुरवा की पंचायत सहायक। वो नियमित रूप से बैठते हैं? हाँ, बैठते हैं। जब कभी कोई सर्वे होता तो गांव पंचायत में जाते हैं, अन्यथा बराबर कैंटीन में बैठते हैं। तो पंचायत ऑफिस से आप लोग क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं पंचायत के लोगों को? जैसे किसी का निवास बनना है, बननी जात बननी है, या किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनना है और प्रॉस्टर नकल लेनी है, ऐसी सुविधाएं अगर हैं, या कोई किसी को किसी सरकारी काम के लिए वहाँ पर है तो वहाँ पर से उसको सुविधाएं वहाँ प्राप्त हो जाती हैं, जानकारी वहाँ से मिल जाती है और जो काम होता है वहाँ से करवा दिया जाता है। जी। लाभार्थियों की पात्रता आप लोग कैसे सुनिश्चित करते हैं? जो जैसे मान लिया सरकार की एक नियमावली है, जो जाओ झोपड़ी पट्टी वाले हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगता है कि ये इस चीज़ का पात्र है, उन्हीं को पात्रता दी जाती है। जी। अब हमारे आपके कहने से तो पात्रता कोई हो नहीं जाएगा। जैसे मान लिया कोई मेरा खास आदमी है, उसका मकान बना तो क्या मैं उसको पात्र हो न कर देंगे? क्योंकि वो गलत हो रहा है। एक को अगर गलत करोगे तो 100 सवाल खड़े होंगे और आप सही काम करेंगे तो कोई गलत सान उठाने वाला नहीं है। जी। आपके कार्यकाल में आपने ऐसा कोई कार्य करवाया जिस पे आप पे इंक्वायरी बैठी हो? कोई नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं। जी। जनता आप तक अपनी शिकायत कैसे पहुंचाती है? मान लिया बहुत जिसको जो कहना है तो वो कहता होगा, बाकी आज तक मेरी शिकायत कहीं नहीं हुई है। जी। किसी के बारे में मैंने 5 साल कोटेदारी की, एक शिकायत नहीं। जी। मैंने इधर प्रधानी का कार्यकाल लगभग कुछ ही पल बचे हैं। जी। और कोई एक शिकायत नहीं। आपके पंचायत में बैठक होती है? जी, बैठक होती है, पंचायत भवन पे बैठक होती है। जी। और सदस्य जो आपके हैं वो एक्टिव रहते हैं? अब सदस्यों को बुलाया जाता है, मीटिंग में बैठाया जाता है, बताया जाता है और उनके बिना तो कोई कोरम पूरा नहीं होता है। जी। उनको एक्टिवेशन किया जाता है और समूह को भी एक्टिवेशन किया जाता है, क्योंकि समूह की औरतें जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उनको वो घर की गृहिणी होती हैं और लोगों को और जागरूक करती हैं। सरकार की एक पहल चल रही है, हर ग्राम पंचायतों में आरोग्यम केंद्र बनाया जा रहा है, तो वो क्या आपके ग्राम पंचायत में बना हुआ है? अभी नहीं। अच्छा। और आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है मेरे यहाँ। जी। तो वहाँ की व्यवस्था वहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर। जी। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? नहीं। अच्छा। आपने सांसद जी से कोई कार्य करवाया? अभी नहीं। विधायक जी से? विधायक जी को हमने काम दिए हैं, एक इंटरलॉकिंग के लिए बोले कि जय साहब आकर वो रोड पेमेंट कर ले गए, जब आएगा तब बनेगा। जी। और जिला पंचायत से? जिला पंचायत से मेरे यहाँ कोई काम नहीं, क्षेत्र पंचायत से खड़ंजा खाली लगा है। अच्छा। आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अपने कार्यकाल में? लोगों को कहीं ना जाकर उसके घर पर ही उसकी सुविधाएं मिल जाएं, इससे बेहतर और क्या है। पब्लिक संतुष्ट है
और कहीं जा भटक रही है। पहले तो जो वृद्धा औरतें थी, जी 60 साल की औरतें, पुरुष या वृद्धा औरतें, उनके लिए सबसे उपलब्धि कि वो एक बेसहारा हो जाती थी। उनको अगर सरकार से कोई आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास किया है तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। आपके पंचायत में पेंशन धारक कितने होंगे लगभग? 35-36 होंगे, छोटी पंचायत है तो जी, 35-36 होंगे। आपका जो पंचायत है कितने गाँव का लगता है? 3 गांव हैं। अच्छा, तो कितनी आबादी होगी? आबादी समथिंग होगी 1125-26 होगी, ऐसे मान लिया 1100 साढ़े 1100 ऐसे समथिंग। तो वोटर 800, पिछला तो 716 थे वोटर, 816 थे वोटर। इस बार जो बढ़ जाएगा तो बढ़े और घटे पर जब फाइनल सूची क्लियर हो तो पता लगे कितना होगा। जब आप प्रधान चुने गए थे तो आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? हमें 363 मत प्राप्त हुए थे। जी, और कितने प्रत्याशी थे? 2 पर 2 चुनाव, मेरा प्रत्याशी 4 थे, जी। हमारा 2 पर 2 चुनाव हुआ था। सेकंड प्रत्याशी को शायद 200 को 89 वोट प्राप्त हुए थे, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को। जब आप प्रधान बने थे तब से लेकर आज तक आपने कितना प्रतिशत तक जो समस्याएं थी उनको दूर किया है? लगभग देखा जाए तो 40% समस्याएं समाप्त हो गई। जी बाकी किसी की भावना को हम नहीं बदल सकते। जी क्या कैसी किसकी भावना है उसको तो वो ही बता सकता है कितना हमसे संतुष्ट है, कितना नहीं संतुष्ट है। जब आप चुनाव जीते थे आपका जो मुख्य मैनिफेस्टो था, यानी जो मुद्दा था आपका, वो क्या था? बस यही था, गांव में मान ले जहाँ रोडें नहीं हैं और वहाँ पर रोडें लगवाई जाएं। चाहे जैसे बरसात में के समय पर आदमी बहुत परेशान होता है, आए दिन निकलता है, कीचड़ हो जाता है, और जहाँ पर नाली निकास पानी की समस्या जल भरा होता है वहाँ पर नाली बनवाई जाए। ऐसी लोगों की मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, ऐसा कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यकाल तो बीत गया है, आने वाला चुनाव आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और आगे के लिए आपका क्या योजना है? अब देखो गवर्नमेंट की पर आरक्षण को देखते हुए जैसा रहेगा उस हिसाब से आगे योजनाबद्ध बनाई जाएगी। बाकी तो चुनाव सब लड़ते ही जनता पर डिपेंड करता है। हर चुनाव जनता के मुद्दे पे होता है, अपना विकास अपनी नीतियों को बताया जाता है। जी जितना आपने अच्छा कार्य किए होंगे उतने % आपको अंक मिलेंगे। जी। फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके पास कुछ तो योजना होगा कि हाँ इस अब काम का जो शेष बचे हैं अधूरे काम, उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे कार्य योजना बनाई जाएगी। पीछे के कार्यों को लोगों को बताया जाएगा कि हमने ये कार्य कराए हैं और ये कार्य आगे बचे हैं अधूरे, तो ये कार्य कराने हैं। इन्हीं को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार करनी। अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए आपने मैदान है, खेल मैदान? नहीं, खेल मैदान मेरे यहाँ नहीं है क्योंकि जगह पर्याप्त न होने के कारण खेल मैदान नहीं बन पाया है। ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहेंगे कि सबको आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, इस पर ग्रामवासियों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमसे बातचीत की। ये थे कसावल जनप्रतिनिधि रामपाल जी और उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का विवरण दिया और आप सब ने इनके विचार सुना। आशा करता हूँ कि आप सब इनसे संतुष्ट होंगे इनकी बातों से, और ऐसे ही ज़मीनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन सचिदानंद के साथ मैं गौरव सानी, लखीमपुर खीरी दस्तक से।